जब मैं एक बालक था तो मृत्यु का ख्याल मुझे बहुत परेशान करता था। मृत्यु के बारे में सोचना एक मेरे लिए एक अशुभ वास्तविकता थी, जिससे मैं कैसे भी बचना चाहता था। मृत्यु से कैसे भी मैं बचना चाहता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उन दिनों में खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे, और मेरी माँ मुझे खाना खिलाने में बहुत दुख उठाती थी। लेकिन मैं मृत्यु से बचने के लिए कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता था। मुझे याद है आज भी मैं अपने माँ से पूछता था कि अगर ये खा लिया तो क्या मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, अगर ये खाया तो क्या मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। आपके लिए कैसा है? क्या मृत्यु का ख्याल आपको कभी कभी परेशान करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होगा? ईस्टर अथवा पुनरुत्थान दिवस हम सबके लिए अच्छी खबर लेकर आया है। कैसे? यही मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना के सुसमाचार के एक खंड से। वहां पर यीशु मृत्यु और उसके बाद के बातों पर कुछ बोलता है। तो आए हम यूहन्ना के 11वें अध्याय 25 और 26 को एक बार पढ़ें। क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यहां पर यीशु मार्था नामक एक स्त्री से बात कर रहा है, जिसने अपने भाई लाजर को 4 दिन पहले खो दिया। वो मर गया 4 दिन पहले। बहुत से यहूदी ये विश्वास करते थे कि इस युग के अंत में मरे हुए लोग फिर से जी उठेंगे। उस दिन धर्मी लोग अनंत जीवन पाएंगे और दुष्ट परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। उदाहरण के लिए पुराने नियम में दानियल के भविष्यवाणी में 12वें अध्याय उसके 2 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो पुनरुत्थान का जो एक कॉन्सेप्ट था वो पुराने नियम में ही मौजूद था, और नए नियम के समय में भी बहुत से यहूदी इसी बात पर इसी विश्वास में कायम थे। तो ये जो सिद्धांत है कि मरे हुए लोग जी उठेंगे, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। और यीशु मसीह भी इस पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। जब यीशु शोक मनाने वाले मार्था से मिला तो वो उससे 23वें आयत में कहता है, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। और मार्था उससे 24वें आयत में कहती है, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था ज्यादातर यहूदियों की तरह पुनरुत्थान के सिद्धांत से सहमत थी। वो मूल रूप से यीशु से कह रही थी, हाँ मैं भी पुनरुत्थान के बारे में जानती हूं और मेरा भाई उस दिन जी उठेगा। कोई नई बात तो है नहीं, वो ये सब चीजें जानती थी। लेकिन यीशु प्रभावशाली तरीके से उसके पुनरुत्थान के सोच को बदलने वाला था। वो उससे हमारे खंड के 25वें आयत में कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो क्या कहना चाहता है? वो फिर उस साहसिक बयान को समझाने का प्रयास करता है। देखिए वो 25वें आयत के दूसरे भाग में क्या कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु यहां पर कहते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो उनके पास वो अधिकार था
कि वो लोगों को मृत्यु से जिलाए और उन्हें जीवन प्रदान करे। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। वह कौन है कि उसे इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो, और वो ये कैसे साबित कर सकता है कि उसके पास ये अधिकार है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिले तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो पहला जो सवाल है, वो कौन है कि उसे इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो? तो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र के हाथों में दिया है। जैसे लोग, अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपना सारा बिजनेस अपने बेटे या बेटी के हाथों में करता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमेशा से सारे पृथ्वी और पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है उसका अधिकार यीशु मसीह के हाथों में, उसके पुत्र के हाथों में छोड़ा है। और परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र के हाथों में दिया है। लोगों को मृत्यु से जिलाने और उन्हें जीवन देने का अधिकार भी उसे दिया गया था। वो इस दुनिया का अभिषिक्त राजा है। उसीलिए देखो, यीशु मसीह यूहन्ना के 5वें अध्याय और उसके 25 और 26 में क्या कहते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 25 और 26 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। ये आयत ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जैसे पिता परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने अपने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे। जिसका मतलब है कि जैसे परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है और वो जिसे चाहे उसको जीवन दे सकता है, उसने अपने पुत्र यीशु को भी यही अधिकार दिया है। इसीलिए जब यीशु पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो वो एक ललकार देंगे, और जितने भी लोग उन पर विश्वास करते हुए मरे हैं वो फिर से जी उठेंगे। उसीलिए प्रेरित पौलुस देखो, पहले थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय और उसके 16वें आयत में क्या कहते हैं। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, यानी यीशु मसीह के ललकार से देखो क्या होता है, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यीशु मसीह के ललकार से जितने भी विश्वासी थे, जो विश्वास में मरे, वो जी उठेंगे। जिस दिन यीशु मार्था से बात कर रहे थे, उस दिन उन्होंने इस अधिकार का एक नमूना पेश किया। देखिए, वो यूहन्ना के 11वें अध्याय 43वें और 44वें आयत में क्या लिखा है। वो उस दिन मार्था के भाई लाजरस के कब्र पर जाता है, और वहां पर वो क्या कहता है, वो लाजर जो मरा हुआ है उससे पुकारता है, कहता है, हे लाजर निकल आ। और 44वें आयत में लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लाजर अकेला व्यक्ति नहीं था जिसको उन्होंने मृत्यु से जिलाया था। उसने एक 12 साल की लड़की को मृत्यु से जिलाया। उस लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि उसने एक विधवा के इकलौते बेटे को भी मृत्यु से जिलाया। लेकिन ये तो अस्थाई पुनरुत्थान था,
ताकि यह साबित हो कि यीशु के पास अधिकार था कि वो मृत लोगों को जीवित कर सकता है। ये लोग आगे जाकर फिर से मर गए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि पहला व्यक्ति जो हमेशा के लिए मृत्यु से जी उठा वो खुद यीशु मसीह है। जो व्यक्ति हमेशा के लिए मृत्यु से जी उठा, पहला व्यक्ति वो यीशु मसीह है, और वही उनके अधिकार का सबसे बड़ा सबूत है। उस विषय पर आने से पहले आप सोच रहे होंगे कि अगर यीशु में ही जीवन था तो वो खुद क्यों मरे। उस प्रश्न का उत्तर मैंने गुड फ्राइडे के प्रचार में दिया था, जिसको आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। लेकिन संक्षिप्त में ये कहूंगा, मृत्यु और नरक पाप के परिणाम है, और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है वो हमें ऐसे ही उद्धार नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु ने हमारे जगह पर खड़ा होकर हमारे दंड को सहा, ताकि परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाए और जीवन दे। और क्रूस पर यीशु ने ऐसे ही किया। उन्होंने अपने सब विश्वासियों के लिए परमेश्वर के क्रोध को पिया और उनके जगह पर मृत्यु को पाया। जहां तक यीशु के अधिकार के सबसे बड़े सबूत की बात है, यीशु ने उस सबूत को प्रस्तुत किया पहले ईस्टर पर अथवा पहले पुनरुत्थान दिवस पर। तीसरे दिन वो मृत्यु से जी उठा। और बाइबल के नए नियम में बहुत से लोगों ने, जिन्होंने किताबें लिखी, वो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु के गवाह थे। उन्होंने मृत्यु से जी उठे यीशु को देखा था और उनको प्रेरित कहा गया है। प्रेरितों के 4 अध्याय 33 आयत में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और सिर्फ प्रेरित ही नहीं, बहुत से लोगों ने पुनरुत्थान पाए यीशु को देखा था। तो यीशु का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बहुत से गवाह थे। तो उनका पुनरुत्थान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनके पास अधिकार है कि वो लोगों को मृत्यु से जिलाए और जीवन प्रदान कर सके। उसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो के पहले अध्याय 4 आयत में देखो क्या कहता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उनके मृत्यु से जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यीशु सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र है। आपको वो जो फ्रेज है वो एक साथ पढ़ना पड़ेगा, सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र। कहने का मतलब है यीशु का पुनरुत्थान ये साबित करता है कि परमेश्वर ने अपना सारा सामर्थ अथवा अधिकार अपने पुत्र को दिया है, जिसमें लोगों को मृत्यु से जिलाने और जीवन देने का सामर्थ अथवा अधिकार भी शामिल है। हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो हमारे आशा का एक ठोस नींव है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जी उठेंगे क्योंकि यीशु मृत्यु से जी उठा। यह हमें भविष्य के लिए आशा देता है। इसलिए जब कोई मसीह मरता है तब हम आशाहीन होकर शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि यीशु के पुनरुत्थान में हम सांत्वना पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बस समय की बात है। जब यीशु लौटेगा तो हम सब विश्वासी फिर से इकट्ठे होंगे। यीशु फिर शोक मनाने वाले मार्था से 26वें आयत में कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यहां पर यीशु 25वें आयत के बाद को आगे बढ़ा रहा है।
उसने बोला जो मरेगा वो जी उठेगा, और फिर कहता है कि और जो जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। वो कह रहा है कि जिस भी विश्वासी को वो मृत्यु से जिलाएगा वो कभी नहीं मरेगा। फिर इसका मतलब यह है कि यीशु विश्वासियों को मृत्यु से जिलाएगा और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। जीवन का सिर्फ अस्थाई विस्तार नहीं होता है, बल्कि अनंत जीवन प्रदान कर रहा है। वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। उसीलिए वो वहां पर कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान तो देता है लेकिन जीवन भी देता है, अनंत जीवन। यूहन्ना के 17वें अध्याय और उसके पहले 2 आयतों में देखिए यीशु जब अपने पिता से प्रार्थना करते हैं तब वो वहां पर क्या कहते हैं, एक बार उसको पढ़ें। यूहन्ना 17 और उसके पहले 2 आयत। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करेंगे। अब दूसरा आयत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है और वो उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को जीवन देने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए। वो इस दुनिया पर अपने अधिकार को इस्तेमाल इस तरह करते हैं ताकि उनके लोग जिनको वो मृत्यु से जिलाएगा वो फिर कभी मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन का अनुभव करें। उसलिए देखो वो यूहन्ना के 10वें अध्याय और उसके 28वें आयत में क्या कहते हैं। यूहन्ना 10 और उसके 28वें आयत में यीशु क्या कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे खंड में यीशु कहता है वो अनंत जीवन उन्हें देंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। और फिर वो मार्था से पूछता है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके जीवन का। जीवन और मृत्यु उस सवाल के उत्तर पर निर्भर है। यीशु देखिए 6वें अध्याय, यूहन्ना के 6वें अध्याय और उसके 40वें आयत में क्या कहते हैं। यूहन्ना 6 और उसका 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसका मतलब है कि अगर आप ये विश्वास करोगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है कि मरे हुओं से वो लोगों को जी उठा सकते हैं और उनको अनंत जीवन दे सकते हैं, तो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देंगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप पढ़े कि यीशु मसीह ने 8वें अध्याय और उसके 24वें आयत में क्या कहा था। यूहन्ना 8 और उसका 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप अपने पापों में मर जाओगे।
पापों में मरने का मतलब ये नहीं है कि है कि आप मृत्यु से आप फिर से नहीं जी उठोगे। आप मृत्यु से जी उठोगे, लेकिन आप नरक में परमेश्वर के क्रोध का फिर सामना करोगे। आप मृत्यु से जी उठोगे और परमेश्वर के क्रोध का सामना करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जो पापियों के लिए मरा और उनको अनंत जीवन देने के लिए जी भी उठा। आपको आपके पापों का दंड खुद चुकाना होगा। आप मरोगे और नरक का सामना करने के लिए फिर जी उठोगे। नरक में उस अनंत दुख को दूसरी मृत्यु कहते हैं। मैं चाहता हूं कि देखिए आप यीशु मसीह यूहन्ना के 3 अध्याय और उसके 36वें आयत में वो क्या कहते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय और 36वां आयत, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका सामना आप इस जीवन में करोगे वो ये नहीं है कि आप किससे विवाह करोगे, आप कौन सा करियर चुनोगे, आप कौन से शहर में रहोगे, आप अपना पैसे का निवेश कैसे करोगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका उत्तर आपको देना होगा वो ये है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो। और उस सवाल का जवाब आपके अनंतता का निर्णय करेगा। और आपको ये निर्णय करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपका मृत्यु कब आएगा। हर दिन बहुत से लोग हमारे चारों ओर मर जाते हैं। मृत्यु आपके दरवाजे पर खटखटाए उससे पहले आपको उस सवाल का उत्तर देना होगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हुए मरोगे तो जब यीशु लौटेंगे वो आपको बुलाएगा, तब आप मृत्यु से जी उठोगे और हमेशा के लिए जियोगे। ईस्टर आज हमें यही आशा प्रस्तुत करता है।